वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गए जी मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों को भेजते हैं स्कूल। मैंने लंच बॉक्सेस बना लिए हैं, नाश्ता रेडी कर लिया है, तो बॉटल्स वगैरह फिल कर रही हैं, साथ चाय चढ़ाई भी है। तो लंच बॉक्स डालती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। इतना जल्दी का टाइम है, आँखें नहीं खुल रही थी सुबह सुबह। बस जल्दी जल्दी में लंच बनाया है बच्चों का। तो रात को भी हमारा बेड पे लेटे लेटे डिसाइड हो जाता है कि मम्मा ने सुबह क्या लंच देना है। तो नगेट्स, समोसे बच्चों का मोस्ट ऑफ 2 दिन से ना बच्चों को मैं ये सब नहीं देती। तो 2 दिन छुट्टी थी, उसके अलावा 2 दिन से मैं डेली उन्हें जो है वो लंच में फ्रूट्स वगैरह दे रही थी। तो बस आज दे रही हूँ उनका पसंद का लंच। और मुझसे रोज़ ये मिस्टेक होती है, अब पता नहीं मैं सही लगाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये इस वाले का पता है मुझे, ये सही है। इन दोनों में बड़े बच्चों दोनों वालों में बहुत मिस्टेक होती है, इसमें और इसमें कि मम्मा आपने गलत लंच का ढक्कन लगा रखा। बॉटल्स भी भरती हैं, पता नहीं। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा जूते पॉलिश करने। मिस्टर मुन्ना के शूज़ है ना, इसलिए मुन्ना है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। रेजो मजबूत होके बैठो बेटा, पापा को पकड़ो। वेदर आई बादल है। चलें जी, थोड़े से बर्तन हैं और उन बर्तनों को मैं बजा लेती हूँ चुटकी, और चुटकी से गायब कर देती हूँ। 1 2 3। चलें जी, चुटकी बजा के मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, लेकिन चुटकी में खाना नहीं बनेगा, खाना बनाना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ी देर मैंने नैप लिया, रेस्ट। सोई तो नहीं थी, बस फ़ोन यूज़ कर लो या कुछ भी, टाइम गुजर गया। उसके बाद मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया। आज मैंने सफाई बिल्कुल, क्लीनिंग बिल्कुल किसी काम की नहीं की, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर भी नहीं की। तो मैं अब बना रही हूँ, बच्चों के आने का टाइम होने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा आज लंच में क्या बनाऊँ। किचन में मैं आई तो मेरी नज़र पड़ी दाल माश पे। तो मैंने सोचा दाल माश रख दूँ। जैसे मैं नाश्ता करने अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी ना, तो साथ मैंने दाल माश जो है वो बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो जब तक मैं घर की सफाई करूँगी और छोटे मोटे जो काम है करूँगी, तब तक ये दाल जो है वो बॉयल हो जाएगी। वाइट वाली जो दाल माश होती है। मैंने लिया प्याज उसमें थोड़ा सा उसको पहले लाइट ब्राउन करके उसके अंदर अदरक लहसुन डाला। फिर उसको सही मैंने डार्क ब्राउन किया, तड़का दाल का सही डार्क ब्राउन हुआ, अदरक लहसुन प्याज। तो मैंने उसके अंदर टमाटर ना इस तरह से ग्राइंड करके डाल दिए मिक्सी में। फिर उसके अंदर जा रहे हैं जी अब नमक, लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे पास थोड़ा सा तेज़ लाल मिर्च मैंने थोड़ा ही डालती हूँ। साथ में चली गई इसके अंदर हल्दी और बेसिक मसाले जो होते हैं घर पे, साथ गरम मसाला चला गया इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी ना ग्रेवी, ताकि अच्छी से थोड़ी सी थिक हो जाए। तो फिर इसके अंदर दाल ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है वो मिक्सी में ग्राइंड किए थे, तो इसलिए पानी था। मैंने कहा चलो पानी डाले और तो साथ ही थोड़ा सा इसको मसाले का भुन जाए, तो इसके अंदर दूसरे मसाले भी और कच्चा पानी भी निकल जाए। जैसे ही मसाला भुनने पे आया, बनाई पे आया, पानी ड्राई हुआ, मैंने इसके अंदर सूखा खुश्क धनिया डाल दिया। खुश्क धनिया डाल के इसको 1-2 मिनट भूना, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी सारी बॉयल हुई हुई दाल मेरी 80% तक गली हुई थी, तो 20% जो है वो इसी ग्रेवी के अंदर गल जाएगी। तो
इस तरह से मैं भी पहले इस तरह नहीं बनाती थी, तड़के पे कच्ची डाल के फिर उसको करती थी, लेकिन मुझे अब इस तरह से बड़ा कन्वीनियंट रहता है, मुझे अच्छा लगा था ये वाला मेथड, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ अब। तो फिर इसको अच्छे से अब दाल को मसाले के अंदर भूनना है जितनी कि 20% जो रह गई थी ना, ताकि वो भी इसके अंदर ही गल जाए। घी छोड़ना साइडों से छोड़ दिया था दाल ने। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी मज़ेदार सी दाल माश रेडी और मैंने इसे निकाल लिया था। बस जी यहाँ पे मैंने अब खाना सर्व कर दिया था और अदरक नहीं थी मेरे पास ना, वरना अदरक ऊपर पतला सा बारीक कट करके डाल दें, आजकल खुश्क धनिया का सीज़न नहीं है, वो डाल दें तो वो फिर अच्छी से हमारी जो है वो रेडी हो जाती है दाल। बिल्कुल होटल में जो होती है ना उस जैसा चलो टेस्ट आता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत। उसके बाद जी बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्हें खाना दे के तो फिर मैंने उनकी शर्ट्स की हालत देखी। मैंने ना 2-2 शर्ट्स रखी हुई हैं बच्चों की, लेकिन एक एक दिन में एक दफ़ा धो देती हूँ, लेकिन आज सारी शर्ट्स गंदी हुई मैली कचैली हुई भी थी और ये हालत देख सकते हैं। आई थिंक फर्नीचर का कोई कलर उतरता है स्कूल में या क्या, कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। वॉशिंग मशीन मैंने कहा अब सिर्फ शर्ट्स के लिए क्या ऑन करूँ, तो मैं आज से धो लेती हूँ इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों के लिए ना वो जो मिनी वॉशिंग मशीन बड़ी वायरल हुई थी ना वो ले लूँ। अपने हस्बैंड को मैं सोच रही थी बोलूँगी, क्योंकि सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खैर सर्दियों में शर्ट्स 2 दिन चल भी जाती हैं, क्योंकि ऊपर स्वेटर्स ब्लेज़र्स होते हैं ना। तो गर्मियों में ये होता है कि सिर्फ शर्ट्स होती हैं और इतनी कोई गंदी हालत हुई हुई थी उनकी कि सोचें भी ना कि नेक्स्ट डे चल जाएँ। तो मैंने कहा चलो जी पहले मैं सबसे पहले इनको करके वो कर लूँ, क्योंकि दिन छोटा सा एकदम से गुजर गया, धूप भी उतर गई थी। तो मैंने कहा चलो टाइम से ये वो हो जाए ड्राई, तो फिर मैं ताकि प्रेस भी रात को कर लूँ, क्योंकि सुबह एक तो इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ उनको जगाने में और इसी में चला जाता है सब, नाश्ता कराने में। तो वैसे अक्सर बिजली भी नहीं होती ना, लाइट भी नहीं होती, तो उस वजह से मैंने कहा कोई ना कोई मसला बन ही जाता है, तो ये जल्दी से मैं इनको करके फैला दूँ। मैं रगड़ रही थी, लेकिन दाग बड़े पक्के थे और मेरे पास ब्लीच भी नहीं रखी हुई थी कि मैंने ब्लीच में ना डाल के वॉश कर लूँ। बड़ा एक ये भी वो था, हो जाता है कि एक दिन छोड़ दो, वरना मैं साथ साथ एक दिन वह धो दूँ तो फिर हो जाता है ये। अब साथ में मैंने कहा चलो जी कौन कौन ऐसे करता है, सर्फ ज़ाया ना हो वाइट शर्ट्स के पीछे। मैंने जो है वो चूल्हे के कपड़े सारे किचन वाले ना, मैंने कहा चलो मैं ये इनको धो लूँगी। देखिए इनमें कितनी गंद होती है, जो चूल्हा साफ़ करते रहते हैं शेल्फ्स वगैरह ना, तो मैं ये इस तरह साथ साथ धोती रहती हूँ और देखें कितनी मैल निकलती है इनमें से। मैंने कहा चलो ये वाइट शर्ट्स के पीछे से सर्फ जो बच जाता है साफ़ ही होता है, तो ये मैं इस तरह से इनको भी टाकियों को भी धो के मैंने फैला लिया था। तो हम लोग तो साफ़ी कहते हैं, पता नहीं अपने अपने सिटी में अपने अपने उसके मुताबिक अल्फाज यूज़ होते होंगे। और ये सुबह चाय गिरी थी तो चाय पे मैंने मारी थी, तो मुझे याद आया कि इसके अंदर इतनी चाय है, तो ये भी वॉश कर लूँगी। इसके बाद जी सॉक्स में रहती थी, सॉक्स भी वॉश करके तो फिर जल्दी से इन्हें बाहर फैला दूँगी। शर्ट्स मैंने वॉश कर ली थी, अब मैंने फैलाऊँगी बाहर जाके, शाम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैला दिए कपड़े, मैंने फैला दिए। और आज बाहर से मैंने पत्ते शत्ते इस तरह पड़े हुए थे, अभी तक साफ़ नहीं किए थे, बस धूप बिल्कुल उतर रही थी। तो बस उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, और आज मैं आपके साथ बच्चों के स्नैक्स की बड़ी मज़े की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो कर्ली फ्राइज़ भी कह सकते हैं इन्हें आप लोग, या जो मर्ज़ी कह लें, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो मैंने भी किसी वीडियो में ये रेसिपी देखी और मैंने सोचा मैं बनाऊं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये मैंने अपने माइंड में ख़ुद से भी एक दफ़ा पहले बनाई हुई है बग़ैर वीडियो कोई देखे। तो मैं ये बनाती रहती हूँ अक्सर, इसलिए मुझे एक वो ना कंफर्ट ज़ोन सा बन गया हुआ है। मैंने आलू बॉयल कर लिए थे अच्छे से, 3 आलू लिए थे मैंने, और उनको अच्छा हाथों से
सही तरह मैश करना है कि इनके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल मतलब वो होते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट आलू, वो कर लिए थे। और ये कॉर्नफ्लावर मैंने लिया था, ये मेरे पास काफ़ी दिनों का रखा हुआ था, तो मैंने इसको छान लिया था ना, मैंने कहा गर्मी गुजरी है, सावन का महीना, सुसरियाँ वगैरह ना पड़ी हों। तो 1 कप था ये। तो ये छोटा सा बाउल थोड़ा मुझे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसे बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया। अब हाथों से अच्छी से इसको गूंद के ना, तो इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। अच्छे से गूंदना है इसको, और आलू भी सही तरह से मैश हों ताकि कोई भी इनके अंदर गिठली ना रहे आलूओं की। चलें जी, डो मैंने बना के रेस्ट तो नहीं दिया इसको है, क्योंकि बच्चे आप लोगों ने देखा है वीडियो में पीछे से बार बार आके देख रहे हैं। जब मनपसंद चीज़ बच्चों की बन रही हो तो इसको किसी भी शेप में आप अपनी मर्ज़ी की जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं आप लोग। इसकी आपको खुली आज़ादी है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं इसकी इस तरह से ट्विस्ट बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इधर ही खड़ी होकर घंटा अब यही बनाती रहूँगी, तो बाकी काम मेरे सारे रह ही जाएंगे। तो मुझे जिस तरह से भी उल्टी सीधी शेप्स आ रही थी मैंने सारी बना के तो इनको कर लिया था फ्राई, लेकिन एंड पे मैंने और शेप्स भी बनानी छोड़ दी थी। तो सबसे बेस्ट जो शेप है मैं आपको भी बताती हूँ कैसे, आगे चल के बताऊँगी। बल्कि इस तरह से ना आपने बनाना है इसको, इसका एक तो रोल बनाना है, और रोल बना के तो इसको बीच में से कट कर देना है। बस ये बेस्ट शेप है, और ये फ्राई होके भी बड़े मज़े की लगती है। इस तरह से बना के आपने कट कर देनी है, ये बेस्ट है। तो अब मैं इनको जल्दी से कर लूँगी फ्राई ऑयल में, मैं जिसमें बच्चों के लिए फ़्राई करती रहती हूँ ना, लंच बॉक्स वगैरह समोसे वगैरह, फिर मैं 2-3 दिन वो चला लेती हूँ, उसके बाद डिस्कार्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वो फिर हालत भी उसकी ख़राब हो जाती है। तो मैंने उसी ऑयल में जो है वो गर्म होने रख दिया था, और मीडियम आँच है, ये नीचे मैंने इलेक्ट्रिक हीटर पे रखा हुआ है, तो मीडियम आंच पे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फिर मैं इन्हें कर लूँगी निकाल, और थोड़े से ना ये फूल जाते हैं जब फ्राई करने लगो ना, और रेस्ट अगर दो तो ज़्यादा आप फूलेंगे। मैंने रो को रेस्ट नहीं दिया था, फिर भी ये इतने अच्छे से फूल रहे थे। तो बस यहाँ पे इनको अच्छा सा कलर दे के प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा, तो बस मैं निकाल के बच्चों को सर्व कर दूँगी। बस जी, यहाँ पे बच्चों को यही दे दिया था, और बच्चे यही खा के सो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि आलू हैं तो थोड़े हेल्दी होते हैं। अब देखें डो को थोड़ा सा रेस्ट मिला तो ये फूल रहे थे ज़्यादा। तो बस अब मेरा जो ये व्लॉग है इस यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग था। अब इंशाल्लाह से मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगी। तो चाहूँगी अब मैं आपसे इजाज़त हो जाने से पहले कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मोटिवेट करें मुझे। तो रेसिपी अच्छी लगी मेरी तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताएं।
तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। और अब चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें।